मणिपुर, जहां पिछले कई सालों से शांति की तलाश जारी है, लेकिन हालात है कि बार बार बिगड़ जाते हैं। इस बार मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद इंसाफ की मांग को लेकर महिलाओं का मशाल जुलूस निकला, लेकिन ये जुलूस हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और क्यों मणिपुर में शांति अब भी दूर है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसता नजर आ रहा है। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद उठी इंसाफ की मांग अब सड़कों पर गुस्से में बदल गई है। इम्फाल में महिलाओं का मशाल जुलूस, जो न्याय की आवाज था, अचानक हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस और बढ़ता तनाव, हालात फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक थमेगी ये हिंसा? क्यों बार बार मणिपुर में शांति कायम नहीं हो पा रही और इस पूरे घटनाक्रम का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? इसे समझना बेहद जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध उग्रवादियों की तरफ से एक घर पर रॉकेट हमला किया गया, जिसमें 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। यह घटना बेहद दर्दनाक था और इसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला बताया। इसी गुस्से और दर्द के कारण लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस घटना के विरोध में महिलाओं ने इम्फाल के सिंगजामी इलाके में मशाल जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए और उनका मकसद था बिष्णुपुर हमले के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाना। शुरुआत में जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और गुस्सा बढ़ता गया, हालात बदलने लगे और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया। जब जुलूस आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दरअसल इलाके में पहले से ही इंजंक्शन लागू थी और लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने को कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी और इसी दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया और टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद हालात अचानक बिगड़ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जवाब में पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। यानी जो प्रदर्शन इंसाफ की मांग के लिए शुरू हुआ था, वो हिंसा में बदल गया और ये हिंसा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिष्णुपुर से शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इम्फाल और आसपास के कई जिलों तक फैल गया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को आग लगा दी गई और कई लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए प्रशासन को कई जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं बंद करनी पड़ी। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं। पिछले लगभग 3 सालों से यहाँ लगातार तनाव बना हुआ है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार बदली, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर नई सरकार आई, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए और यही वजह है कि छोटी सी घटना भी बड़े टकराव में बदल जाती है। इस पूरे संघर्ष की जड़ में है 2 समुदाय के बीच गहरा अविश्वास। कुकी और मैती समुदाय के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि शांति का कोई स्थायी समाधान निकलना मुश्किल हो गया है। बिष्णुपुर में हुए हमले के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जिंदगी हर दिन अनिश्चितता से गुजर रही है। और ऐसे में प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग हालात का फायदा उठाकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ कर्फ्यू और पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ पाबंदियों से शांति आएगी या इसके लिए कोई ठोस और स्थायी समाधान जरूरी है? तो कुल मिलाकर मणिपुर की घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन या हिंसा की खबर नहीं, बल्कि ये उस गहरे संकट की झलक है जो पिछले कई सालों से जारी है। 2 मासूम बच्चों की मौत ने एक बार फिर इस जख्म को हरा कर दिया है और अब जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं, बल्कि भरोसा बहाल करने की है। क्योंकि जब तक लोगों के बीच विश्वास नहीं बनेगा, तब तक शांति सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी।